जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। तो भैया हम लोग जैसे कि टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस तक पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रह जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें जो इसका जो डिफिनेशन होता है, इसका जो भैया जो परिभाषा होता है, ये होता है इसका डिफिनेशन DEFINITION। जो डिफिनेशन इसका होता है ना कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में, ऐसा वाक्य जिसके अंत में, ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आवे तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर, FUTURECONTINUOUS, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, TENSE कहते हैं। अब ये तो भैया हमारा पहचान हो गया कि हम पहचानेंगे कैसे। पहले सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आवे, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं जो इसका नियम होता है, जो इसका रूल होता है ना भैया, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसका रूल ये होता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई तथा वी सब्जेक्ट के साथ, SUBJECT सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? शैल हैव का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? शैल हैव का, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगता है भैया, वो क्या लगता है? विल हैव का प्रयोग, ठीक। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रयोग करते हैं, ये हो गया हमारा। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्रिया का तीसरा रूप। इसमें क्या करेंगे? क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, ये ध्यान देना। तो एक चीज इसमें और ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा। इसमें जैसे कि ऐसा अगर जैसे कोई वाक्य आ जाता है जिसमें दो, ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें दो टेंस हो, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें दो कामों का होना पाया जाए, दो कामों का होना पाया जाए, तो जो सबसे पहले काम होगा, जो सबसे पहले
जो सबसे पहले काम होगा वह फ्यूचर FUTURE फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस TENSE फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा और जो बाद में काम पूरा होगा, ध्यान देना भैया एकदम, जो बाद में काम पूरा होगा वह प्रेजेंट, वह का होगा प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा INDEFINITE इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। इसको हम समझते हैं पहले कि ये क्या क्या रहा है, इसको समझते हैं, फिर इसके बाद फार्मूला बताते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें कह ये रहा है भैया कि ऐसा वाक्य जिसमें दो कामों का होना पाया जाए, जैसे कि हम कहते हैं कि उसके आने से पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, तो अब उसके आने से पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँगा, ये तो पहले काम हो रहा है, तो वह जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, और जो काम बाद में हो रहा है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, वह बाद उसके मतलब दूसरे नंबर में लिखा जाएगा। वो अगर पहले आ रहा है, वही हम कह रहे हैं कि जो कार्य पहले समाप्त हो वह हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है भैया, वो हमारा कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, तो इतना ध्यान रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो जो हमारा सिंपल में जो फार्मूला होगा, पहले फ्यूचर परफेक्ट का जो फार्मूला होगा, जो हमारा